नमस्कार। भाग्यशाली हैं आप जो पूर्व ही लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? यही तो धनु राशि वालों की बात है। जब पंचम स्थान पर बैठे हैं उनके स्वामी, उनके राशि के मालिक गुरु महाराज और बुध शुभ ग्रह, दो शक्तिशाली शुभ ग्रह आपके पंचम स्थान में बैठकर इस बात का संकेत देते हैं कि आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि पूर्व के शुभ कर्मों का फल इसी माह में अप्रैल 2024 में आपको मिलने वाली है। क्या मिलेंगे? क्या आपके शुभ कर्म थे पूर्व जन्म के, जो ना आप देखे ना हम देखे, फिर भी यह दिखाता है कि आपने पूर्व जन्म में जो अच्छे काम किए उसका परिणाम, उसका फल यह ठीक इसी माह में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पंचम स्थान पर बैठे हैं गुरु और बुध, वहां से वह अपना प्रभाव देने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रभाव दिखाई देगा उनके सामने जो दृष्टि पड़ती है 11th हाउस में। आपके अंदर के जो इच्छाएं हैं उनको दिखाता है, जो आशाएं हैं उन्हें दिखाता है। क्या उसे पूर्ण करेंगे? क्या आपके कर्मदंड अच्छे हैं या बुरे? कर्मफल कैसा है, अच्छे बुरे, उसी का तो फैसला करना है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो के अंदर में कर्म, बिजनेस, हेल्थ, एजुकेशन, फैमिली रिलेशनशिप, संतान सुख, प्रेम प्रसंग, एजुकेशन में ऊंचाई को जाना, धन संपत्ति, इन सबको दिखाया जाएगा। जब कर्म की बात करते हैं तो एक बात स्पष्ट है कि इस आपके अप्रैल माह में एक महत्वपूर्ण बात दिखाई देता है कि 13 अप्रैल के बाद आपके भाग्य के स्वामी उच्च का होने जा रहे हैं पंचम स्थान में, जो संकेत देता है कि आपके कर्म में उच्चता की प्राप्ति। इसका अर्थ है जॉब और ये जो करियर की बात है उसमें सफलता स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यही उच्च शिक्षा प्राप्ति का संकेत भी दिखाई देता है, क्योंकि यही भाग्यस्थान के स्वामी उच्च का है। और कर्म में अचानक राहु केतु ट्रांसफर करने वाले ग्रह है, स्थान परिवर्तन करते हैं, लेकिन वह आपके मन के अनुकूल। लेकिन 13 अप्रैल के बाद यह सबसे अच्छा प्रभाव देने वाला है। उससे पहले आपको दिखाई देगा और आपके कार्य संपन्न होंगे 13 अप्रैल के बाद। बिजनेस के क्षेत्र में बहुत अच्छा है। बिजनेस में जो आपने पूर्व से कुछ सोच रखा है, आपके अंदर कोई इच्छा है कि हमें ये बिजनेस करना चाहिए या बदलना चाहिए या इनके साथ पार्टनरशिप करना चाहिए, वह संकेत स्पष्ट है, दिखाई देता है। इसलिए बिजनेस आपके लिए लाभदायक है। बिजनेस करना चाहते हैं जरूर शुरू कर सकते हैं। और एजुकेशन, शिक्षा में उच्चता का अर्थ होता है कि जो उच्च लेवल के एजुकेशन, पीएचडी करना चाहते हैं या कहीं और भी आपके शिक्षा में ऊंचाई को जाना चाहते हैं, तो वह समय अप्रैल ही है। खास तौर पर 13 अप्रैल के बाद जबरदस्त लाभ दिखाई देगा और शिक्षा में काफ़ी अच्छा करेंगे। और 13 अप्रैल के बाद शिक्षा संबंधित कोई अवार्ड की प्राप्ति भी हो सकती है। जब हम देखते हैं रिश्ते नाते कुटुंबों को, तो वहां कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि रिश्तेदार से परेशानी दिखाई देता है। अलगाव की स्थिति को देखते हैं। छोटे भाई बंधु से झगड़े विवाद दिखाई देता है। बड़े भाई बंधु आपके साथ हैं। माता को कष्ट है स्पष्ट, और पिता के तरफ से भी परेशानी है। लेकिन सबसे अच्छा रिश्तेदार आपके जीवन साथी है, जिनसे आपके संबंध मधुरमय बने हुए हैं। और जो योग्य है विवाह के लिए, वह विवाह भी करेंगे इसी अवधि में। यह भी एक अच्छा संकेत दिखाई देता है। विवाह की बात बन भी सकती है जब भी विवाह आप करें। प्रेम प्रसंग मधुरमय है और बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन इस अवधि में जब आपके राशि के स्वामी 7th के मालिक पंचम में बैठे हैं, तो प्रेम को विवाह में बदलने का सबसे अच्छा अवसर है। बात करें और कोई नए प्रेम प्रसंग भी अचानक जन्म लेते हैं। संतान की तरफ से गुड न्यूज, संतान आपको अच्छे खुशखबरी देने वाले हैं। उनके कोई अच्छे काम भी बन सकते हैं, या जिन्हें संतान सुख अभी तक नहीं है, वह आप देखेंगे कि इस अवधि में संतान सुख की प्राप्ति भी हो रही है। और जो संतान जन्म ले रहे हैं
उसी समय से आपका भाग्य साथ देने लगेगा। यदि चयन की बात हो तो 13 अप्रैल के बाद जो संतान आएगा वह आपके भाग्य को खोलने वाला है। और जब हम देखते हैं धन और संपत्ति को तो उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन खर्च बेतहाशा है। धन और खर्च के मालिक आपके पराक्रम पे है, आपके स्वयं घर पे है। इसका अर्थ है कि जो भी खर्चा है उसका जिम्मेवार आप स्वयं है। आपके हाथों से ही खर्च काफी हो रही। जमा करने की बात अभी छोड़ दे। अब भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने की बात करते हैं तो परेशानी है, रुक जाए। बेचने की बात करते हैं या नहीं तो अचानक बेचने के योग आ सकते हैं। वहां भी धन आपको उचित मिलेगा या नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि योग अच्छे नहीं है। लेकिन जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए एक बात स्पष्ट है कि जो जो शेयर आप चुनेंगे और जिन शेयर को भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, आप देखेंगे आगे चलकर वह बहुत अच्छा धन देने वाला है। जो शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, जो शेयर को ही अपना बिजनेस बना लिए हैं, उन्हें भी काफ़ी लाभ दिखाई देगा, क्योंकि बिजनेस का घर भी बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छे काम करने वाले हो जाते हैं। तो शेयर मार्केट से धन, और जो नियमित लॉटरी लगाते हैं, घोड़ा रेस पर दांव खेलते हैं, ऐसे कार्य उन्हें भी अच्छा संकेत दे रहा है। कोई बड़े इनाम की राशि दिखाई देता है। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आप पूर्णतः स्वस्थ है, रोग मुक्त है, कोई बीमारी आपको दस्तक नहीं देगा। अप्रैल में आप पूर्णतः स्वस्थ होकर के किसी भी काम को करें, चिंता मुक्त होकर, आशावान होकर के आप आगे बढ़ते रहें। आप देखेंगे कि आपका सारा कार्य बनते जा रहा है, क्योंकि यही गुरुदेव आपके भाग्य पर भी दृष्टि डालते हैं, भाग्य को भी बलि करते हैं। हेल्थ का सुख अच्छा, बुद्धि विवेक साथ रहेंगे और भाग्य भी साथ देगा। कोई भी काम आपको अगर कठिन लगता है तो आप अपनी युक्ति, अपनी बुद्धि पे भरोसा रखें। बुद्ध और गुरु का युक्ति है। जैसे ही आप अपना दिमाग चलाएंगे, आप देखेंगे आपके काम संपन्न हो गए। और कहीं अगर कोई परेशानी है तो पैतृक संपत्ति को लेकर के परेशानी। शत्रु से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अगर कोई मुकदमा चल रहा है, चलने दे, डेट आगे बढ़ना है, क्योंकि फैसला अगर इस अवधि में होती है तो हो सकता है आपके फेवर में ना हो, इसलिए इस डेट को आगे बढ़ाने में फायदा है। अप्रैल को आप स्किप कर दें। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी स्थिति बने हुए हैं धनु वालों के। लेकिन अगर कहीं रेमेडी की जरूरत है तो राहु सूर्य का ग्रहण चौथे स्थान में, जो घरेलू सुखों को कम करता है, माता को कष्ट देता है, आपके अपने छवि बिगाड़ने की चेष्टा करता है, जो पहचान बने हैं अचानक धूमिल होने का भय है, तो यहाँ हमें प्रतिदिन सूर्य को जल तो चढ़ाना ही चाहिए, गाय को गुड़ रोटी बांटना ही चाहिए, खिलाना ही चाहिए। और साथ साथ में शनि मंगल की शांति के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए प्रतिदिन। नहीं तो आपके मित्र भी आपके शत्रु बन सकते हैं। पड़ोसियों से टेंशन होगी या वो उनके कुछ ऐसे काम करेंगे जो आपको परेशान करेंगे। इसलिए इससे बचने के लिए आपको जरूरी है कि हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। तो इस तरह धनु वाले अपनी राशि फल का लाभ लें। धन्यवाद।